एक बहुत बड़ा माफिया एक लड़की को टारगेट करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस लड़की ने उसके काफी सारे पैसे चुराए हैं। पर उस माफिया को ये बात नहीं पता थी कि जिस लड़की को वो टारगेट कर रहा है उसके पिता एक बहुत ही खतरनाक यूएस के एजेंट थे जिन्होंने अपने समय पर काफी सारे लोगों की जान ली थी। अब यहाँ पर सच में एक भारी विवाद होने वाला है। अब इस विवाद का क्या अंत होगा और विवाद कैसे चालू हुआ था वो सब जानने के लिए मिलेगा आपको इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है लिडिया नाम की एक लड़की से जो कि अपने बॉयफ्रेंड जोना के कहने पर एक दुकान में गन्स और बुलेट्स खरीदने के लिए गई थी। गन को खरीदने के लिए वो पहली बार आई थी तो वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है। पर जैसा जैसा लिडिया के बॉयफ्रेंड ने उसको बताया था वैसा वैसा लिडिया परफेक्टली करती है और गन और बुलेट्स को अपने बॉयफ्रेंड जोना को ला कर दे देती है। जोना असल में एक बहुत खतरनाक गैंग का मेंबर था जिसको एल पेड्रिनो नाम का एक बंदा रन करा करता था। आज उन लोगों को गन्स की जरूरत इसी वजह से पड़ी थी क्योंकि एल पेड्रिनो के मनी को किसी इंसान ने चुरा लिया था और जोना और उसकी टीम को उसके घर पर जाना था ताकि वो लोग चुराए गए मनी को रिट्रीव कर सके। गन्स मिलने के बाद जोना आज अपने दो साथियों के साथ लिडिया को भी उस आदमी के घर पर लेकर जाने लगता है ताकि एल पेड्रिनो के मनी को रिट्रीव करा जा सके। अब जिस फैमिली के पास जाकर उन लोगों को मनी को रिट्रीव करना था उस फैमिली में एक आदमी, एक औरत और उनके 3 लड़के रहा करते थे। जैसे ही जोना अपने दो साथियों के साथ उस आदमी के घर पर जाता है वैसे ही अंदर काफी सारी फायरिंग की आवाज आने लगती है और चीजों की तोड़ फोड़ की आवाज भी आने लगती है। लिडिया उस समय पर घर के बाहर ही रुकी हुई थी पर जैसे ही अंदर से गोली चलाने की आवाज आती है तो घर के यार्ड में खेल रहे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लिडिया खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी पर वो डरते हुए घर के अंदर जाती है और जोना के एक अलग ही रूप को देखती है जिसमें वो काफी ज्यादा वायलेंट था। उसने उस आदमी को जान से मार दिया था जिससे उसको पैसे लेने थे और अभी के समय पर वो उस आदमी की वाइफ को धमका रहा था और उससे पूछ रहा था कि उन्होंने चुराए हुए मनी को कहां पर रखा है। पर उस औरत के हिसाब से तो उसे पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो मरना भी नहीं चाहती थी। वो जोना से बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी जान ना ले पर जोना उसकी बात को नहीं सुनता और लगातार उसको धमकाता रहता है। अब उस औरत की हालत देखकर लिडिया भी जोना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस औरत को बिल्कुल भी हार्म ना करे पर जोना तो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो उल्टा लिडिया से ही बोलता है कि अगर वो उसके लिए लॉयल है तो वो उस औरत को जान से मार दे। तब लिडिया तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और वो काफी ज्यादा डर भी रही थी पर जोना तो लिडिया को बार बार फोर्स करे जा रहा था कि वो उस औरत की तरफ गन तान कर उसे जान से मार दे। लिडिया इससे काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसी पैनिक के चलते वो धोखे से जोना की चेस्ट पर ही शूट कर देती है। अब लिडिया को तो पता चल गया था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और एल पेड्रिनो के आदमी अब उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। लिडिया इस बात से अब और ज्यादा डर गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। जल्दी से भागते हुए वो बाहर की तरफ आ जाती है और उसे अब जल्दी से जल्दी शहर को छोड़ना था ताकि वो एल पेड्रिनो से बच सके। जिसके साथ ही अब कहानी वहाँ से एक थोड़े से बूढ़े आदमी जॉन के ऊपर आती है जो कि एक सपोर्टिंग ग्रुप में बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि लिडिया का फादर था और अभी के लिए वो सपोर्टिंग ग्रुप में अपने उन दिनों के बारे में बता रहा था जब वो यूएस मिलिट्री में काम करा करता था। इवन उसने 7 साल जेल में भी बिताए थे क्योंकि उसने दारू पीकर अनजाने में एक आदमी को जान से मार दिया था। उसके बाद से ही उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी और जब वो जेल से बाहर आया था तो वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गया था। अभी के लिए फैमिली के नाम पर उसके पास बस उसका पुराना दोस्त घर भी था जो कि यूएस मिलिट्री के टाइम से ही उसके साथ था। हालांकि जॉन को उसकी फैमिली की काफी ज्यादा याद आया करती थी और खासकर लिडिया की, पर लिडिया से वो बस कभी कभी मिल पाता था और क्योंकि जेल से वापस आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था तो उसने टैटू पार्लर खोल लिया था जिसको वो कैंपर वैन में ही चलाया करता था। उसी कैंपर वैन में वो रहा भी करता था और सुबह के टाइम पर वो कैंपर वैन को एज अ टैटू पार्लर यूज करता था। आज जब वो अपने काम को कर रहा होता है
तभी अचानक से उसके पास लिडिया का कॉल आता है जो कि उससे $2000 की डिमांड करती है। वैसे तो जॉन के पास इतने पैसे नहीं थे, पर वो लिडिया की मदद करने के लिए तैयार था। वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं लिडिया किसी बड़ी मुसीबत में फंसी होगी और इसीलिए उसने इतने पैसों की डिमांड करी है। लिडिया ने अपनी तरफ से तो जॉन को अपनी मुसीबतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉन के ऊपर भी उसकी वजह से खतरा आए। और अभी कुछ समय के लिए वो जॉन के पास रहने का डिसाइड करती है और उसे अपनी लोकेशन बताने के बाद उससे बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी उसको पिक कर ले। जैसे ही लिडिया का कॉल करता है वैसे ही जॉन अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो जल्दी से जल्दी लिडिया को अपने साथ लेकर आ सके। अब पूरी रात और सुबह के भी काफी घंटे ड्राइव करने के बाद जॉन सीधा कैलिफोर्निया के उस बार में पहुंच गया था जिसकी लोकेशन उसको लिडिया ने बताई थी। तब वो डरते हुए जॉन की गाड़ी में बैठती है और एज अ व्यूअर हम लोग उसकी शक्ल पर थकावट को साफ नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि जोना के फ्रेंड से बचते हुए उसके चेहरे पर आई थी। इवन कहीं ना कहीं अभी भी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि जोना के फ्रेंड उसको ढूंढने में लगे हुए हैं और अगर धोखे से वो उन लोगों के हाथ में लग गई तो वो लोग पहले तो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करेंगे और बाद में उसे जान से मार देंगे। अब गाड़ी में बैठने के बाद लिडिया कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रही थी कि उसके पिता को उसके चेहरे पर टेंशन ना दिखे। जॉन को उसके चेहरे पर टेंशन दिख तो रही होती है, पर वो उससे जानबूझकर इस बारे में नहीं पूछता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो थक गई होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि लिडिया वैसे तो सच में काफी ज्यादा थक गई थी, तो गाड़ी में थोड़ी देर चलने के बाद वो गाड़ी में ही सो जाती है। और जब जॉन अपने घर पर वापस से पहुंचता है तो सबसे पहले तो वो लिडिया को प्यार से गोद में उठाता है और अंदर ले जाकर बेड पर सुला देता है। और क्योंकि जॉन को तो लिडिया के ऊपर शक हो ही रहा था, तो वो उसके बैग को चेक करता है जिसके अंदर कुछ ड्रग्स थे, एक अल्कोहल की बोतल थी और साथ ही एक गन थी। वो देखने के बाद जॉन समझ गया था कि लिडिया ने सच में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है और वो बस बचने के लिए इस जगह पर आई है। जॉन ने सबसे पहले तो गन को अपने पास रख लिया था और ड्रग और अल्कोहल को पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया था। इवन उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि बेशक से लिडिया ने कुछ भी करा हो, वो उसकी जान को बचा कर रहेगा और उसको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। अभी जब लिडिया की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले तो जॉन से $2000 के बारे में पूछती है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। उसे इस बारे में पता था कि जोना के लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे होंगे और जैसे ही उन्हें इस जगह के बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता तो लिडिया के साथ साथ जॉन की भी जान को खतरा होता, और अभी के समय पर यही इकलौती चीज थी जो लिडिया नहीं चाहती थी। पर जॉन अभी के लिए लिडिया को समझाता है कि बेशक से उसके पास अभी के लिए पैसे नहीं हैं, पर वो जल्दी ही उसका जुगाड़ कर लेंगे और जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे वैसे ही लिडिया यहाँ से जा सकती है। इवन जॉन ने अखबार में एक इश्तिहार भी देख लिया था जिससे उसे पता चल गया था कि लिडिया अभी पुलिस की भी वांटेड लिस्ट में है और पुलिस वाले भी उसे जोना के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रहे हैं। तब लिडिया जॉन से झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड रिसेंटली ही मारा गया है और अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। वो पुलिस वालों को फेस नहीं करना चाहती और जिन लोगों ने जोना को जान से मारा है वही लोग लिडिया को जान से मारने के भी पीछे पड़े हुए हैं। जॉन को भी इन सब बातों पर भरोसा हो गया था और उसने लिडिया को बोला था कि अगर वो उसके साथ उसके घर पर रहेगी तो वो बिल्कुल सेफ रहेगी। शाम के समय में जॉन कॉल पर कर्बी से बात करता है और उससे $2000 की डिमांड करता है ताकि अभी के लिए वो उन पैसों को लिडिया को दे सके और लिडिया यहाँ से सेफली निकल सके। पर कर्बी इस बात को जानता था कि अगर अभी के लिए वो $2000 लिडिया को दे भी देती हैं तो लिडिया उन सारे पैसों को ड्रग्स में वेस्ट कर देगी और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। अब रात के समय में जॉन लिडिया को अंदर सुलाकर खुद कैंपर वैन के बाहर बैठा ही होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ गुंडों की गाड़ी आती है, जिनको देखने के बाद पहले तो जॉन को लग रहा था कि शायद वो लोग भी उससे टैटू बनवाने के लिए आए हैं। और उनके बात करने के तरीके से जॉन इस बात को समझ जाता है कि वो सारे लोग वहाँ पर लिडिया को ही ढूंढते हुए आए हैं और वो लिडिया को जॉन से मारना चाहते हैं। और अब ऐसी गंभीर सिचुएशन में जॉन बिल्कुल वही करता है जो शायद एक पिता को करना चाहिए।
मतलब कि वो अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और अंदर जाने के बाद कैंपर वैन को पूरी तरह से लॉक कर लेता है। उसने लिडिया को साइड में छुपने को बोल दिया था और अपने हाथ में हथियार उठा लिए थे ताकि अगर वो लोग ज्यादा जोर जबरदस्ती करें तो जॉन उनकी खोपड़ी खोल सके। और बाहर से वो गुंडे मवाली उनके ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं और लिडिया इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। जॉन भी अकेला तो उनका सामना नहीं कर सकता था और उसे लग रहा था कि शायद वो खुद ही मारा जाएगा। पर किस्मत से बाहर कर्बी और उसके काफी सारे साथी अपनी अपनी गन लेकर आ जाते हैं और उन गुंडों को धमकाने लगते हैं कि अगर उन्होंने धोखे से भी जॉन की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो वो लोग उनकी माँ की आंख कर देंगे। कर्बी और उसके साथी तादाद में काफी ज्यादा थे और वो गुंडे मवाली उनका सामना अभी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन भी अब तक इस सिचुएशन को समझ गया था कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और लिडिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब लिडिया ने भी जॉन को रास्ते में सारी सच्चाई बता दी थी कि किस तरह से उसने धोखे से जोना को शूट कर दिया और उस समय पर वो लोग उस मनी को रिट्रीव करने के लिए गए थे जो कि एल पेड्रिनो का था। एल पेड्रिनो का नाम सुनने के बाद जॉन भी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि एल पेड्रिनो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माफिया था और इवन अभी के लिए पुलिस वाले भी लिडिया का पीछा कर रहे थे। और वो लिडिया को टेंशन न लेने को बोलता है क्योंकि जॉन के भी कुछ लिंक्स थे और वो उनके थ्रू किसी भी हालत में लिडिया की जान बचाने वाला था। अब रात में वो लोग एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ पर डर के मारे लिडिया को रात में नींद नहीं आ रही होती, तो वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है और मोटेल के रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के से बात करने लगती है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि कभी अचानक से टीवी के न्यूज चैनल में लिडिया की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में है, जो देखने के बाद रिसेप्शन पर बैठा लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और हाई सिक्योरिटी मतलब कि पुलिस वालों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जॉन को भी इस बारे में लिडिया के थ्रू पता लग गया था और तब वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने के बाद अपनी जरूरत के सामान को उठाता है और लिडिया के पास जाकर उसके साथ होटल से भागने की कोशिश करता है। पर अब तक मोटेल के चारों तरफ पुलिस वाले पहुंच चुके थे और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब वो रिसेप्शन वाला लड़का ही जॉन और लिडिया के चेहरे को देखने के बाद समझ जाता है कि उन लोगों को फंसाने की कोशिश करी जा रही है, इसीलिए वो उन्हें भागने का एक मौका देता है और उन्हें एक हिडन रूम के बारे में बता देता है। जॉन लिडिया को लेकर उस हिडन रूम में चला जाता है और वहाँ की खिड़की से पुलिस वालों को बाहर देखने लगता है जो कि उनकी गाड़ी के पास भी पहुँच गए थे और उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। तब एक पुलिस वाला उस हिडन रूम की विंडो के पास भी आने वाला होता है और अगर ऐसा होता तो लिडिया और जॉन पकड़े जाते कि तभी अचानक से पीछे से एक गन फायरिंग की आवाज आती है और वो पुलिस वाला मारा जाता है। जॉन और लिडिया को इस बारे में तो नहीं पता था कि उस पुलिस वाले को किसने मारा है, पर क्योंकि ये भागने का एक अच्छा मौका था इसीलिए लिडिया और जॉन दोनों ही उस मोटेल से बाहर आ जाते हैं। तब जॉन ने जल्दी से एक गाड़ी के कांच को तोड़कर उस गाड़ी को चालू कर लिया था और उसी गाड़ी की मदद से वो लिडिया के साथ उस जगह से भागने वाला था। वो दोनों उस जगह से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उनके पीछे एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक राइफल थी और वो लगातार जॉन और लिडिया के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। पर किस्मत अच्छी होने की वजह से जॉन और लिडिया वहाँ से सेफली निकल जाती हैं और वो आदमी पीछे ही रह जाता है। अगले दिन जॉन सुबह सुबह पीसीओ की मदद से जैक नाम के एक बंदे को कॉल करता है जो कि वैसे तो प्रिजन में था और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माफिया था और उसके काफी सारे अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन थे तो उस तक जॉन की कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है। जॉन बस जैक की मदद से ये पता लगवाना चाहता था कि लिडिया के पीछे कौन पड़ा है और लिडिया की जान बख्शने के लिए उस बंदे को क्या चाहिए। तब जैक भी इस चीज को पता करने में लग गया था। अब हम लोग जॉन और लिडिया को देखते हैं जो कि मोंटाना के लिए लिफ्ट लेकर जाती हैं और वहाँ पर एक बार में चले जाते हैं। वहाँ पर जॉन आया था ताकि वो वहाँ के बारटेंडर से बात करके अपने एक पुराने दोस्त टॉम हैरिस के बारे में पता कर सके जो कि ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद कर सकता था क्योंकि पहले के टाइम पर जॉन ने भी उसकी मदद करी थी। तो पहले तो बारटेंडर उन लोगों को टॉम हैरिस की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बाद में जब जॉन कर्बी से कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाता है तो लिडिया उस बारटेंडर से बातें करते हुए किसी तरह से उससे टॉम हैरिस का पता जान लेती है। फिर एक स्ट्रेंजर की मदद से जॉन और लिडिया टॉम हैरिस के घर में पहुंच गए थे।
टॉम भी वहाँ पर जॉन को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और उस दौरान हम लोग जान पाते हैं कि एक समय पर जॉन ने टॉम को काफी सारे पैसे दिए थे और साथ ही अपनी एक हार्ली डेविडसन बाइक दी थी ताकि टॉम अपनी जान बचा सके। अभी के लिए जॉन उससे वही हार्ले डेविडसन बाइक और कुछ पैसे मांगता है ताकि अभी के लिए वो पैसे लिडिया को देकर उसकी जान बचाई जा सके। टॉम के पास अभी के लिए पैसे तो नहीं होते पर रात के समय में वो जॉन को वहीं पर रुकने को बोलता है और बाद में वो एक हार्ले डेविडसन बाइक लेकर जॉन के साथ अपने कुछ पुराने बाइकर गैंग मेंबर के साथ मिलने के लिए जाता है। जॉन को भी उन लोगों से मिलने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगा था और उसने रात के समय में टॉम के घर में रुकने का ही डिसाइड करा था, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि अगले दिन जब जॉन और लिडिया की आंख खुलती है तो उन लोगों को टॉम और टॉम की वाइफ ने गन पॉइंट पर ले रखा था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लिडिया के पीछे पुलिस पड़ी है और वो उनकी वांटेड लिस्ट में है और टॉम अगर पुलिस वालों की अभी मदद करता तो उन लोगों को $30,000 मिलते। ये देखने के बाद कि टॉम और उसकी वाइफ ने जॉन को धोखा दिया है, जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो टॉम की वाइफ के मुंह पर पंच मारकर उसकी गन को छीन लेता है और इसी तरह से टॉम से अपनी हार्ले डेविडसन की चाबी लेकर वो लिडिया के साथ यहाँ से निकल जाता है। पर टॉम तो उन्हें आसानी से वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने कुछ बाइकर गैंग के मेंबर को जॉन के पीछे लगा दिया था और जॉन उनसे लड़ाई करता है और उन्हें जान से मार देता है। इवन अभी जॉन और लिडिया दोनों को ही ये बात समझ में आ गई थी, शायद उन लोगों को अपना हुलिया चेंज करने की जरूरत है, इसीलिए जॉन अपने आप को क्लीन सेव रखना चालू कर देता है और लिडिया भी अपने बालों को डाई कर लेती है। अपना हुलिया चेंज करने के बाद जॉन सबसे पहले तो लिडिया को एक होटल में छोड़ता है और बाद में वो खुद जैक से मिलने के लिए जेल में चला जाता है। जैक ने भी अब तक काफी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली थी और उसे पता चल गया था कि लिडिया के पीछे जोना के ही आदमी लगे हुए हैं। इवन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि एल पेड्रिनो का मनी किसी और ने नहीं बल्कि खुद जोना और उसके दोस्तों ने ही चुराया था। उन्होंने जानबूझकर उस फैमिली को जान से मार दिया था ताकि एल पेड्रिनो को उसी फैमिली के ऊपर हमेशा शक होता रहे और वो जोना और उसके दोस्तों की तरफ ध्यान भी ना दे। और अभी के लिए एल पेड्रिनो के आदमी लिडिया के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि लिडिया ने जब धोखे से जोना को शूट करा था तो एल पेड्रिनो को लगने लग गया था कि शायद लिडिया ने वो पैसे चुराए हैं और वो लिडिया से उन पैसों को किसी भी हाल में वापस लेना चाहता था। दूसरी तरफ हम लोग मॉडल में लिडिया को देखते हैं जिसे अचानक से कर्बी का कॉल आता है और वो लिडिया को बताता है कि उस तक जल्दी ही एल पेड्रिनो के लोग पहुंचने वाले हैं और इसीलिए उसे अपने आप को बचाने के लिए एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाना चाहिए। पर ये सब असल में एल पेड्रिनो का एक प्लान था। जैसे ही लिडिया अपने मॉडल से बाहर आती है वैसे ही जोना और उसके साथी मिलकर लिडिया को किडनैप कर लेते हैं। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि जोना को उस दिन गोली लग तो गई थी पर एल पेड्रिनो ने उसकी जान बचा ली थी और बाद में जोना ने उससे झूठ बोल दिया था कि एल पेड्रिनो के पैसों को कोई और नहीं बल्कि लिडिया ही लेकर भागी है। वहीं जॉन जब जैक से मिलकर बाहर आता है तो सबसे पहले तो वो लिडिया को कॉल करता है पर क्योंकि लिडिया को पहले ही जोना और उसके साथी पकड़ चुके थे तो लिडिया जॉन के कॉल का आंसर नहीं दे पाती। इसीलिए जॉन घबराते हुए कर्बी को कॉल करता है पर कर्बी का कॉल कोई और नहीं बल्कि जोना रिसीव करता है। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जोना ने कर्बी को जान से मार दिया था और अभी के लिए लिडिया भी उसके कब्जे में थी। जैसे ही ये बात जॉन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो जोना का फेस टू फेस मुकाबला करेगा। इवन उसने अभी जोना को ये धमकी भी दे दी थी कि अगर जोना ने उसके आने से पहले लिडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो जॉन उसकी सारी सच्चाई के बारे में एल पेड्रिनो को बता देगा और एल पेड्रिनो बाद में जोना को टॉर्चर कर करके मारेगा। अब वैसे अगर जॉन सच में एल पेड्रिनो को सारी सच्चाई बता देता तो जोना का सच में बहुत बुरा हाल होता। इसीलिए जोना भी जॉन की बात को मान जाता है और जॉन के जोना के पास पहुंचने तक वो लिडिया को कुछ भी नहीं करता। तब जॉन सबसे पहले टॉम के ही एरिया में जाता है और वहां पर से वो कुछ ग्रेनेड्स और साथ ही गन उठाकर जोना की लोकेशन की तरफ जाने लगता है और बाहर अभी टॉम खड़ा हुआ था जो कि जॉन को जाने नहीं देना चाहता था और वो उसको जान से मारना चाहता था, जिस वजह से जॉन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और पहले तो उसने टॉम को फिर भी छोड़ दिया था पर इस बार वो टॉम को भी जान से मार देता है और जोना की लोकेशन की तरफ निकल जाता है।
जिस जगह पर जोना ने जॉन को बुलाया था वहाँ पर उन्होंने पहले से ही काफी सारे गार्ड्स को बिठा कर रखा हुआ था और जॉन बिना सारे हथियारों को बाइक पर छोड़े लिडिया से नहीं मिल सकता था। इसीलिए जॉन थोड़ा सा दिमाग लगाता है और बाद में वो अपने सारे हथियारों को अपनी बाइक पर छोड़ने के बाद सिर्फ बनियान और कार्गो पैंट में उस गाड़ी तक जाता है जिसमें लिडिया बैठी हुई थी। जोना के लोगों ने जॉन के हाथ को बांधकर उसे लिडिया वाली गाड़ी में बैठा दिया था और वो जल्दी ही अब लिडिया और जॉन दोनों को ही जान से मारने वाले थे। अब जैसे ही जोना के लोग जॉन की बाइक के पास जाकर उसे टच करते हैं वैसे ही अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जोना के सारे लोग मारे जाते हैं। तब जॉन खुद भी गाड़ी के अंदर बैठे जोना के ऊपर अटैक करने लगता है और लिडिया को फ्री करने की कोशिश भी करने लगता है। तब जोना गाड़ी से भागकर दूसरी तरफ चला गया था और जॉन अभी के लिए लिडिया को लेकर गाड़ी के पीछे छुप गया था। उस दौरान अचानक से वहाँ पर स्नाइपर लेकर वही आदमी आ जाता है जिसने मोटल के अंदर भी जॉन और लिडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। वो एल पेट्रिनो का सबसे खतरनाक हिटमैन था और वो किसी भी हालत में अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ता था। अब जॉन ने वहाँ पर जोना के सभी लोगों को जान से मार दिया था और उसके खुद भी एक गोली लग गई थी। इवन अभी भी वो स्नाइपर हिल्स के पीछे बैठा हुआ था जो कि किसी भी वक्त जॉन और साथी लिडिया को जान से मार सकता था। फिर जब जोना को लगने लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और लिडिया की जान को भी नहीं बचा पाएगा तो वो अपना सेक्रीफाइस देने का डिसाइड करता है। उसने खुद के गोली लगी होने के बावजूद भी उस स्नाइपर को शूट करके जान से मार दिया था और अभी लिडिया की बाहों में ही उसको देखते देखते अपना दम तोड़ दिया था। लिडिया को इस सब से काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता सच में उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो रोते हुए उन्हें हक कर लेती है और थोड़ी देर बाद हम लोग पुलिस वालों को देखते हैं जो कि जोना को पकड़ने के लिए उस एरिया में आ गए थे। जॉन ने जानबूझकर जोना को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि जोना के लिए उसके कुछ अलग ही प्लान थे। जोना को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और जेल में जोना का सामना होता है जैक और उसके साथियों से जो कि वहां पर जम के जोना को प्रसाद देने वाले थे। जोना को भी समझ में आ गया था कि उसने जॉन से पंगे लेकर सबसे बड़ी गलती करी थी क्योंकि जेल में अब ये दानव रोज उसकी लेने वाले थे। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।